ओम नमः शिवाय। जो महिलाएं खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा साफ करने लगती हैं वे ज़रा ध्यान से इस बात को समझ लें। कहीं आपकी एक छोटी सी आदत अनजाने में आपके घर की शांति और सुख को प्रभावित तो नहीं कर रही। ओम नमः शिवाय। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनका असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे वही गलतियां हमारे घर के माहौल, रिश्तों और सुख शांति पर असर डालने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें इसका कारण समझ ही नहीं आता। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह हर घर से जुड़ा हुआ है, खासकर उन महिलाओं से जो पूरे परिवार के लिए रसोई में दिन रात मेहनत करती हैं। अक्सर देखा जाता है कि खाना बनते ही महिलाएं तुरंत गैस चूल्हे को धोने लगती हैं। साफ सफाई करना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन क्या हर समय और हर तरीके से चूल्हा साफ करना सही होता है? यही बात आज हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी जानकारियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अब बात करते हैं घर के सबसे पवित्र स्थान की रसोई। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि यहीं से पूरे घर की ऊर्जा निकलती है। जिस घर की रसोई साफ, संतुलित और पवित्र होती है वहां अपने आप ही शांति बनी रहती है। और रसोई में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है चूल्हा। चूल्हा सिर्फ एक गैस जलाने का साधन नहीं है, बल्कि इसे अग्नि का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में भी अग्नि का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि जहां अन्न बनता है वहीं से जीवन चलता है। अन्न को ही प्राण कहा गया है। अगर अन्न शुद्ध है तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर के चूल्हे में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ धन और समृद्धि टिकती है। लेकिन जब हम चूल्हे के साथ लापरवाही करते हैं तो उसका असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वही असर पूरे घर के माहौल में दिखने लगता है। बिना कारण तनाव बढ़ता है, मन अशांत रहता है और कामों में रुकावटें आने लगती हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा धोना सही है? देखिए, जब हम भोजन बनाते हैं तब अग्नि सक्रिय होती है। उस समय चूल्हा एक यज्ञ के समान माना जाता है, और जब भोजन बनने के तुरंत बाद उस पर पानी डाल दिया जाता है तो ये अग्नि को अचानक शांत करने जैसा होता है, जिसे शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इसका मतलब यह नहीं कि सफाई गलत है, बल्कि सफाई का भी एक सही समय और तरीका होता है। जब चूल्हा पूरी तरह ठंडा हो जाए तब उसे शांति और श्रद्धा के साथ साफ करना बेहतर माना जाता है। जल्दबाजी, गुस्से या थकान में किया गया काम ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। चूल्हे का सीधा संबंध घर की स्त्री से भी होता है, क्योंकि वह सबसे अधिक समय रसोई में बिताती है। उसकी मेहनत, उसका भाव और उसकी ऊर्जा सब चूल्हे से जुड़ जाते हैं। अगर चूल्हा साफ, संतुलित और सम्मानित है तो स्त्री का मन भी शांत और स्थिर रहता है। लेकिन अगर चूल्हा गंदा हो, टूटा हो या उसकी अनदेखी की जाए तो इसका असर स्त्री के मन और जीवन पर भी दिखाई देने लगता है, जैसे थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक अशांति। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि घर में सुख शांति नहीं है, पैसा टिकता नहीं है या बिना वजह परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे में लोग बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। चूल्हा भी उन्हीं में से एक है। अगर चूल्हा सही दिशा में हो, साफ सुथरा हो और श्रद्धा के साथ उपयोग किया जाए तो बहुत सी समस्याएं अपने आप कम हो जाती हैं। रसोई की दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे अग्निकोण कहा जाता है, रसोई के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। जब चूल्हा इस दिशा में होता है और भोजन बनाते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होता है तो इसे शुभ माना जाता है। लेकिन अगर चूल्हा गलत दिशा में हो तो धीरे धीरे उसका असर दिखाई देने लगता है, जैसे धन की कमी, अनावश्यक खर्च या मानसिक तनाव। सफाई की बात करें तो चूल्हे के आसपास गंदगी, बिखरे हुए सामान या झूठे बर्तन रखना भी उचित नहीं माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसी तरह चूल्हे के ऊपर सामान रखना या उसे ढक देना भी ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। चूल्हे की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। सप्ताह में कम से कम एक बार अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए।
जमी हुई गंदगी, तेल के दाग और कोनों को साफ रखना चाहिए। साथ ही गैस पाइप और आसपास की जगह भी साफ रहनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, रात में चूल्हे को गंदा छोड़ना भी सही नहीं माना गया है। भले ही आप थके हों, लेकिन सोने से पहले हल्का सा साफ जरूर कर लें। यह छोटा सा प्रयास भी घर की ऊर्जा को संतुलित रखता है। रसोई को कभी बोझ की तरह नहीं लेना चाहिए। अगर उसी काम को सेवा और श्रद्धा के भाव से किया जाए तो वही रसोई एक साधना का स्थान बन जाती है। चूल्हा उस साधना का केंद्र है। खाना बनाने से पहले एक पल रुककर चूल्हे को प्रणाम करना, मन में सम्मान का भाव रखना, यही सबसे बड़ा उपाय है। अगर घर में लगातार परेशानियां चल रही हों तो सबसे पहले रसोई को देखें। चूल्हे की दिशा, उसकी साफ सफाई और आसपास की व्यवस्था पर ध्यान दें। कई बार छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। इसलिए चूल्हे को सिर्फ एक मशीन न समझें, यह आपके घर का ऊर्जा केंद्र है। जहां अन्न बनता है वहीं से जीवन चलता है। अगर आप उसका सम्मान करेंगे तो जीवन में संतुलन और सुख बना रहेगा, और अगर उपेक्षा करेंगे तो धीरे धीरे समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद भक्तों।